हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। शाम हो चुकी है और यहाँ मैंने बच्चों को सुला दिया था इफ्तार के बाद, क्योंकि हमने बाहर जाना था खाना खाने। तो मैंने सोचा बच्चे थोड़ा सा सो जाएं, क्योंकि ट्रैवल भी करके आए हैं और लेट नाइट जाने तो थोड़ी थकन भी हो जाएगी। इस वजह से मैंने बच्चों को सुला दिया था। उसके बाद हम सब निकल गए थे होटल के लिए, क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में हमें जाना था तो फिर हमने बस पहुंचना था, क्योंकि बस और फिर बस मुझे ये दिख रहा था ना, कुछ कुछ मुझे यहाँ की सब कुछ अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। मुझे यहाँ टोटल हर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो बस मैं रास्ते में यूँ ही शूट कर रही थी और नई नई चीज़ें भी देखने को मिल रही थी कि हाँ यहाँ के शॉप्स कैसे हैं या घर। यहाँ के ज़्यादातर घर खैर देखने में एक जैसे हैं। अगर आप उधर घर के साइड जाएंगे तो फिर सारे घर सेम सेम ही दिखते हैं। और मैं आप लोगों से एक बात और भी बता दूं कि मैं बिल्कुल यहाँ इबादत करने आई हूँ, पर साथ साथ मैं यहाँ अभी रियाद में हूँ मेरे हस्बैंड के पास। तो फिर उनके जानने वाले हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, जो दावत भी दे रहे हैं, हमें बुला भी रहे हैं इफ़्तार में खाने के लिए, कोई सहरी के लिए। तो फिर हमें जाना होता है, तो हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए फिर अभी जब मैं इंशाल्लाह मक्का जाऊँगी तब मैं इबादत यहाँ भी कर। रमज़ान का महीना है तो ज़ाहिर सी बात है, तो रमज़ान का महीना तो पूरा इबादत का ही होता है। पर ज़रूरी नहीं कि मैं इबादत करते हुए भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैं अभी भी कैमरे के सामने नहीं आई हूँ। और ये हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे, लाहौरी ख़ाबा। और फिर यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि कुछ लोग भी हमारे साथ थे, मेरे देवर वगैरह। तो बस मैंने थोड़ा ही शूट किया था। उसके बाद हम वापस आ गए थे, जबकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शॉपिंग करने के लिए बच्चों के लिए, पर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि कल ही मैं आई हूँ और इतना ज़्यादा बैक टू बैक तुरंत ही बाहर जाके लेकर आना सामान वगैरह बच्चों का। फिर इफ़्तार तो बस हमने कर लिया था, रूम में ही खाना खाने के लिए भी जाना था बाहर, तो बस इसलिए मैंने मना कर दिया था। और ये मुझे पता था कि दूसरे दिन यानी आज के दिन भी दावत थी हमारी इफ़्तार में, अलग किसी दोस्त ने की थी और खाने पे किसी दोस्त ने अलग की थी। तो फिर जाना था बाहर। बस यहाँ पे ये है कि बहुत सुकून है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा सुकून है माशाल्लाह से। और ये सुबह हो गई थी, वहाँ से फिर आने के बाद हम सो गए थे ब्रश वगैरह करके, नियत करके। फिर सुबह हो गई थी तो आशू आहिल को भूख लग रही थी, तो ये लोग जो मिनी पिज़्ज़ा आया था बस खुद ही ओवन में गर्म करके खा रहे थे। बच्चे हैं एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और बस माँ को और क्या चाहिए, या पेरेंट्स को और क्या चाहिए। बच्चे खुश हैं तो माँ बाप भी खुश हैं। और आहिल ब्रश कर रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। अभी शाद अपने चाचू के पास है और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, क्योंकि वो लेट नाइट जगते भी हैं और फिर उन्हें मीटिंग वगैरह में भी जाना होता है, काम रहता है, थके हुए रहते हैं। सो उन्हें आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मैं फिर आहिल के लिए भी मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा गरम कर दूँ, और मैंने उसके लिए जलेबी और दही फ्रिज से निकाल दी थी और जलेबी भी गरम कर दी थी। तो फिर बस आहिल का नाश्ता मैंने सोचा आहिल इतना कर लें, उसके बाद देखते हैं कि दोपहर में क्या है। मैंने अंडा वगैरह भी मंगा लिया था कि दोपहर में अंडा ब्रेड दे दूँगी बच्चों ने, बट बच्चों ने खाया ही नहीं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा फ्रूट्स वगैरह है वो लोग खा के ही रह गए। सो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और, मेरी बिटिया की तबीयत नहीं ठीक है, और जो कि इंडिया में है, शगुफ़ी मेरी सिस्टर की बेटी, बस दिल उसी में लगा हुआ है। यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, हर चीज़ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं है कुछ कि काश होती मैं वहाँ पे। पर कोई नहीं शगुफ़ी, डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं आज या कल इंशाल्लाह मैं जाऊँगी मक्का शरीफ। तो मैं शहद के लिए दुआ करूँगी, इंशाल्लाह मेरी शहद तमाम आफ़त वालाओं हर बुरी बीमारी से निजात पाएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जब उसकी खाला जान वापस आएंगी तो इंशाल्लाह
वो बिल्कुल 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 ठीक रहेगी। और यहाँ पे बस मैंने आहिल को नाश्ता दे दिया था। तो जलेबी आहिल की हमेशा से जलेबी दही फेवरेट रही है, और आशू की भी, तो आशू ने भी उसे ज्वाइन कर लिया था। दोनों भाई नाश्ता भी कर रहे हैं और कुछ बातें चल रही दोनों की। मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आशू और आहिल के लिए ज़्यादातर आशू अपना काम खुद ही कर ले रहे हैं। और बस बच्चे खुश हैं यहाँ पे, उन्हें अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सुकून है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही हूँ कि इंशाल्लाह अगला रमज़ान भी मेरा यहीं बीते, मैं आ जाऊँ जल्दी से बस रमज़ान में। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि मुझे बस आप रमज़ान में बुला लिया करें बस। और आशू समोसे गरम करके लेकर आ गया है, और आयल ने कर्टन हटा दिया है, तो धूप भी देखिए आ रही है। काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ धूप छाँव हर चीज़ मिल रही है, सब कुछ बराबर से अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ, कुछ है कि इंडिया में है ना, अम्मी पापा और बहन, और फिर सेहत ठीक नहीं है, तो फिर थोड़ा सा है दिल में कुछ। अल्लाह पाक चाहेंगे तो इंशाल्लाह वो जल्दी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद बस मेरे हस्बैंड आ गए थे 4 बजे शाम में, शाद भी आ गया था अपने चाचू के पास से। फिर हम निकल गए थे जहाँ इफ्तार के लिए दावत थी, हम वहाँ गए थे। ये देखिए आयल वहाँ पे भी सेट हो गया है, उसे गाड़ी मिल गई थी, वहाँ भी छोटा बच्चा था। तो फिर हम सब ने इफ्तारी की। मेरे शौहर और उनके दोस्त सब बाहर थे, मैं और उनकी बीवी अंदर थे। तो बच्चे भी वहाँ पे काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें टॉयज़ मिल गए थे। तो आशू और आहिल पता ही नहीं चल रहा था कि 2-3 घंटे कैसे हो गए। उन्होंने इफ्तारी के बाद फिर हमें बिरयानी और शामी दही फुल्की वगैरह भी बनाई थी, जो कि मैंने शूट नहीं की थी। अच्छा नहीं लगता है ना कहीं जाओ तो बस फिर फ़ोन उठा के, और बस अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे बस सबके सामने फ़ोन उठा के करना है, तो फिर इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। मैं जिनके घर गई थी वो बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, लग ही नहीं रहा था हमारी पहली मुलाकात है। ऐसा लग रहा था मैं उन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ, और वो भी मुझे बहुत दिनों से जानती है, मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। फिर उसके बाद हम आ गए थे रूम पे, तो रूम क्लीनिंग के लिए भैया आ गए थे। क्योंकि मैंने दोपहर में जब कहा था कि सफाई करा दीजिए, तो फिर उन्होंने बताया था इफ्तार बाद होगा हर चीज़। फिर हम इफ्तार के बाद आ गई थी मैं जब घर। मेरे हस्बैंड चले गए थे मीटिंग में, उन्हें कहीं जाना था बाहर, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं मीटिंग में जाऊंगा, तो फिर वो चले गए थे। और उसके बाद वो आए हैं, तो हम फिर निकल गए थे दावत जाने के लिए, जहाँ पे हम होटल में था। इनके किसी पाकिस्तानी दोस्त ने बुलाया था। और ये देखिए एक बिल्ली प्यारी से आके गाड़ी के ऊपर ही सो रही थी। हम जब आगे बैठे तो वो बिल्कुल मासूमियत से आके खोल रही है, और फिर वो उतर के भाग गई। ये वो होटल है जहाँ हम लोग हैं, 4 रोजेज़ में। तो बस हम फिर निकल पड़े थे। बिल्ली उतर गई थी, इनके डैडी भी इंतज़ार कर रहे थे बिल्ली के उतरने का। और ये देखिए ये हरम प्लाज़ा है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि आज वापसी में या कल फिर जुम्मे बाद हम इंशाल्लाह आएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि कपड़ा लेना है। मैंने वहाँ से इतनी ख़ास कोई शॉपिंग की नहीं थी इंडिया में, सो उन्होंने बताया कि यहाँ से ही शॉपिंग कराएंगे, जो भी बच्चों के लिए ज़रूरी सामान ले लेंगे। और ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। काफ़ी अच्छा सा होटल था, और खाना यहाँ का बहुत 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 अच्छा था। मतलब इंडियन टेस्ट आप बिल्कुल बोलेंगे नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा सब कुछ था। आशू और आहिल को फ्रेंच फ्राइज़ मिल गई थी, जो कि बच्चों ने बस बहुत पसंद होती है। फिर उन्हें डिज़र्ट में जेली मिल गई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड कस्टर्ड डिज़र्ट में खा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि खाना इतना ज़्यादा अच्छा था, मैंने ज़्यादा खा लिया था। और बस बच्चे खुश हैं यहाँ पे कि इन्हें फ्रेंच फ्राइज़ जेली वगैरह मिल गई थी, तो इन्होंने खाना नहीं खाया, बस इसे ही खा के रह गए थे। और ये माशाल्लाह से देखिए बाप बेटे का प्यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बस बना रहे। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, पाकिस्तान से हैं ये, इन्होंने ही हमें बुलाया था। ये बहुत 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 अच्छा नेचर है इनका, भाई का। बस अच्छा लगा मुझे कि हाँ, मतलब मुझे लगता है सारे कंट्री में सारे लोग अच्छे ही होते हैं, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कहीं कुछ भी हो। आई थिंक सारे लोग एक जैसे ही होते हैं माशाल्लाह। फिर बच्चों ने आते वक्त ये कोल्ड ड्रिंक उठा ली थी,
उसके बाद बच्चों ने ज़िद की डैडी से अपने कि बस हमें भी पार्क में जाना है। तो उनकी डैडी वहीं उनके पास में रूम के पास में पार्क था, वहाँ लेकर गए। गुड डे। जी मुझे बुला रहे हैं? हटो शायद। ये रेगिस्तान है जो काला। झूले की इर्द गिर्द मिट्टी थी तो आशु ने कहा ये रेगिस्तान है। और यहाँ देखिए शाद और आशु आहिल झूला भी झूल रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। उसके बाद बस आशु अंदर आ गया था, थक गया था तो बैठ गया था। मैं भी बस बैठ के एडिटिंग ही कर रही थी यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड वॉक कर रहे थे। शाद और आहिल फुटबॉल खेल रहे थे। इसी बीच बस हम लोग ग्राउंड पे ही बैठ गए थे, मैं मेरे हस्बैंड। एडिटिंग के बाद हम लोग ने इंडिया फ़ोन किया, यहाँ से और वहाँ से टाइमिंग में फ़र्क है, तो मैंने अपनी बहन से रब्ता करना चाहा बट बात नहीं हुई। फिर मैंने पापा को फ़ोन करके हाल चाल ले ली थी, तो उन्होंने बताया सुबह एडमिट करेंगे शहद को। बस अल्लाह पाक मेरी शहद को जल्दी से अच्छा कर दे। और आप लोग से भी गुजारिश है कि आप शहद के लिए दुआ करें। बहुत ही छोटी बच्ची है, वो अभी सिर्फ 24 डेज़ की है, और इस बीच शायद वो मशीन में रखी जाए या क्या है। सिस्टर को मेरे फीडिंग कराने मिले या नहीं मुझे नहीं पता कुछ भी। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक शायद जल्दी से अच्छी हो जाए। और बस इसी के साथ मैं इतना आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं इंशाल्लाह आप लोग सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ और हमेशा रखूँगी। और बस हम यहाँ पे फिर हम कुछ देर बैठे रहे, बच्चे खेलते रहे। फिर मुझे चाय भी पीनी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आज मैं चाय भी पीऊँगी, तो उन्होंने कहा ठीक है। और आहिल और अब बच्चे भी काफ़ी थक गए थे फुटबॉल खेलने के बाद, तो बस ये मेरे हस्बैंड हमें यहाँ प्यारे रेस्टोरेंट के पास लेकर आए। शाद से बोले कि जाओ 2 चाय लेकर आ जाओ, तो शाद गया था चाय लेने। फिर सहरी का वक्त भी ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से पानी लेने के लिए भी कि मैं भी अगर नहीं पहुंच पाए जल्दी से रूम पे तो पानी वगैरह पी के नियत कर लेंगे। सो बस उन्होंने बोतल ले आई थी। और इसी के साथ तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। बस आप लोग अपना प्यार मुझे यूँ करते रहिए, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, और ढेर अपनी दुआ में याद रखिए। बस मैं जो भी कर रही हूँ बस आप लोगों के लिए करती हूँ कि हाँ मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो मैं बस शूट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। खैर इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा।